हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुल 5 प्रश्न। ठीक है, लेकिन इन 5 प्रश्नों में बहुत सारे फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से आदिकाल का बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इसे नोट कर लेना है। ठीक है मित्रों, चलिए वीडियो आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसमें आप जो है लगातार बने रहिएगा। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बने रहना है और समय को बर्बाद ना करते हुए जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? मित्रों, पहला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, तो किसने कहा? इसका उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, इसका आंसर है धीरेन्द्र वर्मा ने। अब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी दे रखा है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है बीज वपन काल। देखिए, बीज वपन काल आपको याद कर लेना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा है, आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। ठीक है, आदिकाल ही कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि सर्वमान्य मत है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। और एक है वीर काल। आदिकाल को वीर काल भी कहते हैं। ठीक है, आदिकाल को वीर काल भी कहते हैं। वो किसने कहा है? वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बहुत सरल है, वी से वीर काल होता है और वी से होता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है किससे मानी है? ठीक है, ये है। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो मानी है रासायन से। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सही है, उत्तर नंबर 3 जो है सही है। ठीक है, तो रासायन से मानी है, लेकिन रासक से किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजसूय। राजसूय रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है गारसादा तासी। गारसादा तासी ने। ठीक है, और भी एक है राजयश भी है। तो राजयश जो मानी है, रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है पंडित जो है हर प्रसाद शास्त्री ने, जो कि राजयश से मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह है, रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है प्रथम महाकाव्य? महाकाव्य माना है मित्रों पृथ्वीराज रासो को। किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। और इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग सुन के जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक ने। किसने लिखा है मित्रों? जगनिक ने। ये इसे क्या कहते हैं? आला खंड भी कहते हैं। इसे परमाल रासो को आला खंड भी कहते हैं। इसमें दो आला उदल नामक आला ऊधम नामक जो है दो वीर राजकुमारों का वर्णन किया गया है, और ये बसंत ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये है बीसल देव रासो। ये क्या है? इसके बारे में भी जान लेते हैं। बीसल देव रासो जो है पुस्तक है, जिसे जो है वीर गीत कहा जाता है। वीर गीत कहते तो इसे वीर गीत हैं, काव्य। ठीक है, इसमें लेकिन श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार वर्णन है। और ये क्या है? ये एक प्रेम कथा है। बीसल देव रासो जो है एक प्रेम कथा है। प्रेम कथा है। ठीक है, प्रेम कथा है। इसमें जो है इसमें जो है 12 मासा के माध्यम से, मतलब 12 मासों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, ये प्रेम कथा है। ठीक है, हो गया। ये पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो तो इसका आंसर था, लेकिन इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। इसके 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? इसके 4 खंड हैं। 4 खंड है। और इसमें क्या है? इसमें है 68 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। कितने? 68 प्रकार। तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, और इसके बारे में एक खास बात यह है कि पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र
चंद्र शुक्ल जो है अप्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। मानते तो प्रथम महाकाव्य हैं, लेकिन क्या मानते हैं, अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज रासो क्या है, एक अपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। इसमें जो है इसके इनके पुत्र ने इसको पूरा किया था, ठीक है। और हमीर रासो, ये क्या है, हमीर रासो। हमीर रासो के लेखक कौन है, सारंगधर, क्या है, सारंगधर, ठीक है। ये सभी जो है रासो ग्रंथ हैं, ये सभी रासो ग्रंथ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और भी रासो ग्रंथ हैं और आगे हम बताएंगे। ये परमाल रासो एक बार नेट के एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, जैन परंपरा के किस काव्य ग्रंथ में रामायण का उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा के किस ग्रंथ में रामायण का उल्लेख मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है मित्रों, ये मिलता है, ये तो मिलता है पौमचर्यु, ठीक है। ये पद्म पुराण है ना, ये पुष्पदंत का ग्रंथ है, ठीक है। और ये शायद कुछ गलत टाइप हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये है ढोला मारूरा दूहा, ये एक प्रेम कथा है, ये एक प्रेम कथा है। और ये किसने लिखी है, कल्लोल ने, कल्लोल कवि, ठीक है। आपको कहीं कहीं इसमें कल्लोल कवि में मिलता है, कहीं कहीं मिलता है कुशल लाभ, तो कुशल लाभ ने इसका वाचन किया है, ठीक है। और कल्लोल ने इसको लिखा है। दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, एक ऑप्शन होगा, उसे आप टिक कर देंगे, ठीक है। एक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये है, ये गद्य में है, ये गद्य में है ग्रंथ। और इसके लेखक कौन है, दामोदर, दामोदर दास, ठीक है। तो हम लोग याद कर लेंगे। और ये जो पौमचर्यु है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये किसने लिखा है, स्वयंभू, स्वयंभू ने लिखा है, ठीक है। स्वयंभू ने लिखा है। और इसमें इसमें स्वयंभू ने लिखा है। इसे ये जो है यहाँ पे पद्म पुराण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये आदि पुराण होना चाहिए, ठीक है, आदि पुराण। चलिए कोई नहीं। और इसके बाद ये पौमचर्यु स्वयंभू ने लिखा है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी अपूर्ण ग्रंथ है, ये भी अपूर्ण ग्रंथ है जो कि इनके पुत्र ने पूरा किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नव कवि शेखर की उपाधि किसे दी गई है। नव कवि शेखर, नव कवि शेखर की उपाधि जो है किसे दी गई है, ये दी गई है उपाधि, बताइए मित्रों, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा आप, हम बता दे रहे हैं। ये दी गई है विद्यापति को। मित्रों विद्यापति को कई सारी उपाधियां दी गई हैं, ठीक है। एक दी गई है नव कवि शेखर, नव हटा दीजिए तो केवल कवि शेखर की भी विद्यापति को उपाधि दी है। एक दी गई है मैथिल कोकिल, क्या, मैथिल कोकिल, ठीक है। ये कई सारी उपाधियां जो है विद्यापति को दी गई हैं, ठीक है। ये हेमचंद्र की बात कर लेते हैं। हेमचंद्र ये हैं, ये प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है हेमचंद्र नामक, हेमचंद्र सुशब्दानुशासन, एक व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा है, आप लोग याद कर लीजिए। मधुकर कवि, मधुकर कवि एक हुए हैं, ये भी अपभ्रंश के ही कवि हैं। रोडा कवि, रोडा कवि हुए हैं, ये भी अपभ्रंश के ही कवि हैं, ठीक है। एक एक इसमें यहाँ पे कृति है पाहुड़ दोहा, क्या है, पाहुड़ दोहा, ये किसने लिखी है, राम सिंह ने, राम सिंह ने लिखी है, ठीक है। आप याद कीजिएगा। और ये विद्यापति की और भी, विद्यापति की दो तीन और भी कई सारी कृतियां हैं, तो इनमें से कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो है कीर्ति लता, क्या है मित्रों, कीर्ति लता, ठीक है। एक है कीर्ति पताका, क्या है, कीर्ति पताका। इन्होंने अपनी कीर्ति लता को, कीर्ति लता को क्या कहा है, कहानी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, कहानी कहा है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, कीर्ति लता को एक और इसमें है फैक्ट, इसे कहते हैं भृंग भृंगी संवाद। हमने एक वीडियो में ये प्रश्न भी पूछा है, भृंग, कीर्ति लता को कहते हैं, कीर्ति लता को क्या कहते हैं, कहते हैं भृंग,
भृंगी संवाद। ठीक है, ये आप इसे याद कीजिएगा। ठीक है, एक इनकी कृति है शैव सर्वस्व सार। ठीक है, कई सारी इनकी कृतियां हैं, आगे चल के हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, बस यही प्रश्न थे मित्रों। आपको अच्छे लगे हों तो शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद मित्रों।